श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस की एक एक पंक्ति, एक एक दोहा, सोरठा, चौपाई श्लोक का हम लोग अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान कर रहे हैं। अभी तक के प्रसंग में हम लोग जहां पहुंचे हैं कि भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरी सेना के साथ समुद्र के तट पर आ गए हैं। और यह समाचार जब मंदोदरी को मिलता है तो मंदोदरी रावण को बहुत समझाती है और कहती है कि सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार शंभु अज कीन्हे। कि हे नाथ सुनिए, सीता को लौटाए बिना, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। और आगे कहती है मंदोदरी कि राम बाण यही घन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। श्री राम जी के वाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के जो समूह हैं तो राक्षसों के समूह मेढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण जो सर्पों के समूह के समान है, जब तक इन राक्षस समूह रूपी मेढकों को ग्रस नहीं लेते, उन्हें निगल नहीं जाते, जतन करहु तज टेक, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए, वही उतना समय है। मंदोदरी की वाणी सुनकर रावण कि श्रवण सुनी सठता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। अरे सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। रावण जो जगत प्रसिद्ध अभिमानी और मूर्ख है, वह कानों से मंदोदरी की वाणी को सुनकर खूब जोर से हंसा और कहता क्या है कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। कि सभय सुभाऊ नारी कर साचा। अब क्या कि मंगल महु भय मन अति काचा, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा है, बहुत ही कमजोर है। और रावण कहता है कि जो आवई मर कट कट काई, जिए ही बिचारे निशिचर खाई। कंपही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। कि जिसके डर से लोकपाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह तो बड़ी हंसी की बात है। और इतना कहकर रावण
मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और ममता को बढ़ाकर, अधिक स्नेह को दिखाकर, दर्शाकर रावण सभा में चला गया। और इधर मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। क्या कि भयउ कंत पर विधि विपरीता, कि मेरे पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। और उधर जब रावण जाकर सभा में बैठता है, वैसे ही खबर वह पाता है कि शत्रु की सेना, सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। रावण मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, आप लोग भाई मंत्री हैं, आप लोग उचित अपने अपने सुझाव कहिए, सलाह को कहिए कि अब क्या करना चाहिए। तब ते सब हंसे मस्त करी रहो, बोले कि चुप रहिए, चुप ही किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। जीते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। तब तो कुछ श्रम हुआ नहीं जब आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। इसी पर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोल ही भययास, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय से या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, यानी ठकुर सुहाती करने लगते हैं, कहने लगते हैं, तो क्रमशः तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। किसका? राज्य धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। राज, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। और रावण के लिए भी वही सहायता, वही संयोग आ बना है कि मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। और इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। और विभीषण जी ने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। भ्राता चरण शीस ही ना हुआ। अब पुण्य सिर नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, कि जो कृपाल पूछू मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। सिर नवाकर अपने आसन पर विभीषण जी बैठ गए। और रावण की जब आज्ञा हुई, तो रावण की आज्ञा पाकर, बड़े भाई की आज्ञा पाकर, राजा की आज्ञा पाकर विभीषण जी बोलते हैं कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है, मुझसे बात पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। राय नहीं, सलाह नहीं दे रहे, करें आपके हित की बात कहता हूं कि जो आपन चाहि कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुपर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिस्तई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ भल कहई न को। विभीषण जी ने कहा क्या कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। विभीषण जी सीधे अपने बड़े भाई लंकापति रावण से नहीं कह रहे कि आप ऐसा ना करिए। वो एक
उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं, एक दृष्टांत दे रहे हैं। और कहते क्या है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को अर्थात काम क्रोध मद लोभ आदि इन सब को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजिए, उनका भजन करिए, जिन्हें संत अर्थात सतपुरुष भजते हैं। आज का प्रसंग उसी के आगे कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मय नामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, हे तात, तात राम नहीं नर भूपाला। प्रभु श्री राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, भुवनेश्वर कालहु कर काला, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। ब्रह्मय नामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। प्रभु श्री राम के बारे में विभीषण जी कह रहे हैं कि वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार अर्थात भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। पहले तो विभीषण जी ने उन्हें समझाया क्या कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। तो पहले इन विकारों का त्याग कहकर और उसके बाद उसके पीछे अब ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कह रहे हैं। कौन? विभीषण जी। किससे? रावण से। क्यों? क्योंकि काम आदि विकारों से रहित होने पर ही जीव परमेश्वर के जानने का अधिकारी होता है। अगर उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ आदि यह विकार है तो वह जीव ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान जानने का अधिकारी, परम परमेश्वर को जानने का अधिकारी नहीं होता। जैसे कि करहु हृदय यति विमल बसहि, हरि कहि कहि सबहि सिखावऊं, अहो निज उर अभिमान मोह मद खल मंडली बसावऊं। जहिसर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तहयावत। और आगे भी कहा कि परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। जब तक चित्त में काम आदि विकार रहते हैं, भाई चित्त में अगर काम आदि ये सारे विकार रहते हैं तब तक भगवत तत्व का बोध नहीं होता। भगवत तत्व का न बोध होता है और न भक्ति ही होती है। इसी से भक्त सदा मांगते हैं कामादि दोष रहितम कुर्मान समच, यही हमेशा मांगते हैं। और रावण को संदेह है कि राम प्रभु, रावण यही समझता है कि वह रावण प्रभु को नर समझता है। ते ही रावण कह लघु कहसि नर कर करसि बखान, लंका कांड में। और सब मंत्री भी यही कह रहे हैं कि नर बानर के ही लेखे माही। इसी पर विभीषण जी समझाकर कहते हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला। है कौन? भुवनेश्वर कालहु कर काला, अब्रह्मय नामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। विभीषण जी ने कहा
अर्थात ये मंत्री जो कह रहे हैं और आप भी जो समझ रहे हैं कि राम जी मनुष्य हैं, राजकुमार हैं, यह विचार ठीक नहीं है। भुवन यानी ब्रह्मांड, ब्रह्मांड अनेक हैं, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अवधपुरी प्रतिभुवन निहारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। अब ब्रह्मांडों को काल खाता है। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। और क्या कहा कि ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भय डरत सदा सो काला। और यहां जो कहा कि भुवनेश्वर कालहु कर काला, इसको कहने का भाव यहां पर यह है कि काल ब्रह्मांडों को खा सकता है, पर बिना प्रभु की आज्ञा के वह ऐसा कर नहीं सकता। अगर प्रभु की आज्ञा नहीं तो वह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु समस्त ब्रह्मांडों के मालिक हैं और काल के भी काल हैं। अर्थात जो काल ब्रह्मांडों को खा जाता है, उस काल को भी प्रभु खा जाते हैं। भृकुटि भंग जो काल ही खाई। अर्थात काल के भी मालिक हैं, शासक हैं, प्रेरक हैं, नियामक हैं, प्रवर्तक हैं। इस तरह प्रभु को देश काल से अतीत सिद्ध करके, प्रभु को देश कालातीत सिद्ध करके तब उनको कहते हैं कि ब्रह्मय नामय यज भगवंता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में देश काल दोनों ही नहीं, इन दोनों का नाश हो जाने पर एक वही ब्रह्म अर्थात परब्रह्म प्रभु श्री राम रह जाते हैं। और फिर भुवनेश्वर का भाव कि जब तक समस्त भुवन रहते हैं, जब तक समस्त भुवन रहते हैं, तभी तक देश यानी भुवन का संबंध रहता है। और प्रभु तो भुवनेश्वर कहे जाते हैं, उस भुवन के भी ईश्वर। जब काल समस्त भुवनों को खा लेता है, तब देश संबंध छूट जाता है। फिर जब तक काल रहता है, तब तक काल का संबंध रहने से वे कालहु कर काला, अर्थात काल के पति कहलाते हैं, उनके स्वामी कहलाते हैं। और जब काल का भी नाश हो जाता है, तब यह संबंध भी नहीं रह जाता, केवल ब्रह्म रह जाता है। खाली ब्रह्म रहता है जो देश कालातीत है, दोनों से रहित है, दोनों से परे है। और यहां कहते क्या है कि ब्रह्म अनामय अज भगवंता। तो अनामय अज यह सब ब्रह्म के विशेषण है, उन्हीं के क्रम में भाव, उन्हीं के क्रम का भाव है कि ब्रह्म में अविद्या नहीं है। अविद्या के वश प्राकृतों का जन्म होता है। प्रभु निरामय हैं, उनका अवतार या जन्म कर्म माया के वश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे भगवंत हैं, स्वयं उत्पत्ति और स्वयं ही प्रलय करते हैं। विद्या और अविद्या दोनों के प्रेरक हैं, व्यापक हैं, इसी से अजित हैं। क्योंकि व्यापक को कौन जीत सकता है? अनादि है, इसी से अनंत है कि आदि अंत को जा सुन पावा। और आगे अवतार का हेतु कहते हैं कि गुदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो पहले तात राम नहीं नर भूपाला, इन वचनों से व्यापक जो वचनों से क्या बताया? व्याप्यात्मक ब्रह्म स्वरूप को दिखलाया। फिर तदात्मक शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप 8 विशेषणों द्वारा प्रतिपादित किया। भाई 8 चीजें कहा, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। 8 चीजें कही। भाई स्थूल सूक्ष्म व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण जीवों को नित्य अपने कल्याण के गुणों से बढ़ाने से, कल्याण के गुणों से बढ़ाने से
और अपने स्वरूप रूप गुण वैभव से सदा बढ़ने से श्री राम जी का नाम ब्रह्म है। संपूर्ण जगत में अपने स्वरूप रूप गुणों से व्याप्त तथा स्वयं बढ़ने वाले और आश्रितों को बढ़ाने वाले हैं। तो यहां ब्रह्म यानी परम अक्षर। अब जो 8 विशेषण दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या दिया कि ब्रह्म अनामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। तो ब्रह्म यानी परम अक्षर, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमम गीता में है। और फिर दूसरा अज, जिसका जन्म समझ में नहीं आता। भाई भक्त प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट होने से और इतर जीवों के जैसा प्रकट नहीं होने से अज नाम है। और भगवंता, भगवान भगवंतो भगवंत है। त्याज माइक दोष गुणों के विरोधी है, जैसे अंधकार का विरोधी प्रकाश, दिव्य कल्याण गुणों से युक्त, दिव्य कल्याण गुणों से युक्त तथा संपूर्ण पूज्यों से भी पूज्योतम होने से भगवंत नाम है, भगवान नाम है। अव्यापक, चेतन अचेतन संपूर्ण व्याप्य वस्तुओं में सदा मौजूद रहते हैं, सदा उपस्थित रहते हैं। और अजित, जो किसी से न जीते जाने योग्य हो, फिर प्राकृतों द्वारा न जीते जाने योग्य, अपराजिता अजिता अयोध्या नामक पुरी में निवास होने से अजित नाम है। भाई चाक्षुष नामक छठे मनवंतर में भगवान ने वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया और समुद्र मंथन कर अमृत निकला और वही कच्छप रूप धारण कर मंदराचल रूपी मथानी के आधार बने, इसलिए अजित कहलाए। अनादि अनंता, भाई आदि अंत को जासु न पावा, कब से है इसका पता कोई न लगा पाया। अनंत अर्थात देशतः कालतः त्रिविध परिच्छेद शून्य, सब देशों में सब कालों में सब वस्तुओं में जिसकी आदि यानी अवधि नहीं। अब अवतार का कारण बता रहे हैं विभीषण जी कि गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने वाले हैं, दया सागर हैं, दया करके मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे भाई, विभीषण जी रावण से कहते हैं, हे भाई सुनिए, राम रघुराई जन को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह के नाशक, वेद और धर्म के रक्षक हैं। विभीषण जी वर्तमान का हाल कहते हैं, इसी से मानुष उत्तानुधारी कहा, नहीं तो वे नाना प्रकार के शरीर धर कर देवताओं आदि के दुख दूर करते हैं। यहां गौ यानी पृथ्वी, पृथ्वी बाहर से जब बिल्कुल त्राही त्राही की थी तो गौ रूप में गई थी और वहां आश्वासन दिया था, तो आकाशवाणी हुई थी। और यहां गौ यानी पृथ्वी को प्रारंभ में कहा, क्योंकि जब पृथ्वी का भार उतरे, निशाचर मरे, तब द्विज और देवता का हित हो। मनुष्य तन धारण करने में कृपा सिंधु विशेषण को दिया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों? क्योंकि अवतार का कारण या मुख्य कारण ही कृपा है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। और एक जगह है
कि एक यनी है य रूप य नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और यहां श्री राम जी प्राकृत नर नहीं, ब्रह्म नर रूप है। श्री राम जी प्राकृत नर नहीं बल्कि कैसे रूप में है? ब्रह्म नर रूप में है। पहले कहा था कि राम नहीं नर भूपाला, अब वे मनुष्य नहीं है जो कहिए कि मैं देखने में तो नर, वे देखने में तो नर हैं, उसी पर कहते हैं कि वे ऐसे मनुष्य हैं। कौन? प्रभु श्री राम। कि गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। और फिर कहते क्या है कि जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। विभीषण जी ने प्रकट नहीं कहा, केवल अभिप्राय से यह जन्वा दिए कि भगवान गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, इनके रक्षक हैं, तुम इन सबके विरोधी हो। कहने का तात्पर्य कि नर्तन तुम्हारे मारने के निमित्त हुआ है, तुम्ही को मारने के निमित्त नर्तन धारण किए हैं, और तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ है। इसी से साक्षात ब्रह्म नर रूप हुए, और तुम उनसे बैर न करो। भाई गो द्विज धेनु आदि उनके जन हैं, इसी से उनके विरोधियों को मारकर उनको आनंद मिलता है। नर्तनधारी होना पहले कहकर फिर जन रंजन भंजन खल भ्राता, यह उसका व्यवहार कहा। गीता में भी भगवान जी ने अवतार का कारण कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो पहले जनरंजन कहे, क्योंकि इन्हीं की रक्षा के लिए खलों का वध करते हैं, अब खल वध होने से वेद और धर्म की रक्षा होती है। इसी से भंजन खल भ्राता कहकर तब वेद धर्म रक्षक कहा। इसलिए कहते हैं कि ताहि बैल तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। कि वैर छोड़कर उनको मस्तक नवाइए, हे भ्राता, हे दशानन, हे लंकेश, बैल को त्याग दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसका त्याग कर प्रभु को मस्तक नवाइए। श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुख के नष्ट करने वाले हैं। अदेहुनाथ प्रभु कह भय देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। हे नाथ, प्रभु को वैदेही दे दीजिए और बिना कारण ही स्नेह करने वाले रघुनाथ जी को भजिए। यहां विभीषण जी ने जो कहा कि ताहि बैर तजी, इसका भाव कि गोद्विज धेनु आदि से जो तुमने बैर किया वही उनके साथ हुआ। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। अब जो कहा कि प्रणतारति भंजन रघुनाथा, ऐसा संबोधन करके अर्थात आर्तवाणी कहकर प्रणाम करो। श्री विभीषण जी जैसा रावण से कह रहे हैं, वैसा ही प्रभु की शरण जाने पर उन्होंने स्वयं प्रणाम करते समय कहा कि त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुबीर। अस कही करत दंडवत देखा, यानी त्राहि त्राहि कहना यही आर्त गिरा है। प्रणत पाल रघुवंश मनि त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुना प्रभु अभय करे गोतोहि। इसलिए भाव यह है कि सीता जी आर्त हैं, वे दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी की शरण गई है
और उनकी आरती को भंजन करने के लिए तथा रघुवंशीय अबला को सनाथ करने के लिए प्रभु श्री राम तुमको मारेंगे। यह प्रणतारति भंजन रघुनाथा से दर्शा दिया। और नाई ये माथा भाई विभीषण जी ने रावण के कल्याण हेतु मुख्य उपाय बताया कि इस दरबार में केवल मस्तक नवाने का काम है, कुछ भेंट पूजा भी नहीं चाहिए, कोई भेंट और पूजा नहीं चाहिए। भलो मानी है रघुनाथ जोरि जो, हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। सकृत प्रणाम किए अपनाई। भाई ये वर्णन किया गया और इन्हीं राम का है जो दशरथात्मज रूप से रघुकुल में अवतरित हुए और वे राम कोई और नहीं। इसलिए कि देवनाथ प्रभु कहु भय देहि, भजहु राम बिनु हेतु सनेहि। भाई याचना करने के योग से नाथ संबोधन किया विभीषण ने। कहने का भाव, आप मेरे और समस्त राक्षसों के नाथ हैं, आपके विनाश से हम सब अनाथ हो जाएंगे। प्रभु देहुनाथ और प्रभु कहु भय देहि, प्रभु का भाव भी वे समर्थ हैं और ना दोगे तो भी वे अपने सामर्थ्य से ले लेंगे। तब कौन सी बात रह जाएगी? तब क्या बात रह जाएगी? इसलिए राम बिनु हेतु सनेहि, अर्थात और सब स्वामी कारण पाकर ही स्नेह करते हैं और प्रभु श्री राम बिना कारण ही सब पर स्नेह करते हैं। कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भाई प्रभु तो बिना कारण ही स्नेह करते हैं और तुम में जब स्नेह के कई कारण हो जाएंगे, जैसे कि प्रणाम करना, वैदेही को दे देना, भजन करना, तब तो बात ही क्या, वे स्नेह क्यों ना करेंगे। अब यहां जो वैदेही कहा, वैदेही का भाव जैसे विदेह राज ने अर्पण किया वैसे ही तुम भी अर्पण करो। मोरे कहे जानकी दीजिए, में जानकी के जो भाव कहे गए वही यहां पर वैदेही का है। और ऐसा ही सुख, मंदोदरी, अंगद जी और माल्यवान ने भी कहा कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पदमान, सुत कहु राजु समर्पि बन, जाई भजिय रघुनाथ। और उसी तरह कि सादर जनक सुता करी आगे, अंगद जी ने कहा कि एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। और कि परिहरि बैरु देहु भय देहि, भजहु कृपा निधि परम स्नेहि। और पहले जो कहा था कि ताहि बैरु तजि नाई माथा, अब उसी का यहां पर स्पष्टीकरण विभीषण जी कर रहे हैं। उसी का स्पष्टीकरण है कि वैदेही को दिया जाना ही वैर का त्याग है। कहने का भाव, सीता वैदेही है, उनको देह का ममत्व तो नहीं है, अतः वे कभी भी तुम्हारे वश में हो नहीं सकती। इस प्रकार न तो तुम सीता को प्राप्त कर पाओगे, यानी इस प्रकार न तो सीता तुमको प्राप्त होंगी, न ऐश्वर्य ही रह जाएगा और न तुम जीवित ही बचोगे। इसलिए शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा। शरण में जाने पर तो प्रभु ने उसका भी त्याग नहीं किया जिसे संसार भर से द्रोह करने का पाप लगा हो। और जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ रावण। जिनका नाम तीनों तापों का नाशक है वही प्रभु प्रकट हुए हैं। हे रावण, इसे हृदय से समझो। भाई कदाचित रावण को यह संदेह हो कि हमने तो उनका बड़ा अपराध किया है, शरण जाने पर ही, अगर मैं शरण जाऊं तो शरण जाने पर भी हमको शरण में न लेंगे। उसी पर विभीषण जी कहते हैं कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, चाहे विश्वद्रोह कृत अघजे ही लागा।
विश्वद्रोह कृत, कहने का भाव कि तुम विश्वद्रोही हो, विश्वद्रोह रत यह खल कामी। अब प्रभु का भाव भी शरणागत के विश्वद्रोह कृत पाप को भी नाश करने में समर्थ है। शरण जाते ही ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है। यह शरणागति का महात्म्य है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। और फिर जैसे कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवई सभय शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य ते ही साधु समाना। तो कहने का आशय शरणागत को रखने की सामर्थ्य है, उसके त्याग की सामर्थ्य नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। यह कहकर अलभ्य लाभ को दिखलाते हैं कि लोग जिनका नाम जपते हैं पर रूप के दर्शन नहीं पाते, वही प्रभु प्रकट हुए हैं। तुमको उस रूप की प्राप्ति सुलभ हुई है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुत गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, गृद्धराज जी और वही बाली। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा। और यहां सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण, कहने का तात्पर्य विष्णु जी का बिना समझे ऐसे लाभ की हानि हो जाती है। ऐसा अवसर पाकर चूके तो बहुर की प्रभु वश बन ही बनावा। इसीलिए कहते हैं कि समुझ जिय रावण। यह कथन पुलत्स्य जी का है, विभीषण जी अपनी ओर से ऐसा न कहते। भाई ये तो तात नाथ भ्राता आदि संबोधन देते आ रहे हैं। अब गोस्वामी जी दोहावली में लिखते हैं कि पयनहाई फल खाई जपु, राम नाम सट मास, सकल सुमंगल सिद्धि सब कर तल तुलसीदास। कि 6 महीने नियम से नाम का जप करने से त्रिताप नाश होते हैं। सोई अर्थात जिनके नाम का ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रताप है, ये वही प्रभु है। दुष्टों को मारकर उनके त्रिताप को नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं, यह समझ ले। रावण का भाव कि जिन लोगों को तू रुलाता है उन सबों के सदृश इनको न समझ। इसीलिए कहते हैं कि बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बारंबार चरणों में लग कर विनती करता हूं। मान मोह और मद को त्याग कर कौशलेश प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो। अब मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर उतात। पुलस्त्य मुनि जी ने अपने शिष्य से यह बात कहलाकर भेजी थी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं। भाई एक शंका कि विभीषण जी पुलस्त्य का संदेश कह रहे हैं तो बार बार पद क्यों लगते हैं? क्या पुलस्त्य जी ने ऐसा करने को कहला भेजा? ऐसा कहला भेजा था? तो उसका समाधान, भाई विभीषण जी बात तो पुलस्त्य जी की कही हुई कह रहे हैं, पर चरण स्पर्श अपनी ओर से करते हैं, विनय करते हैं, अपनी ओर से हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि नम्रता से उपदेश करना यह बड़ों की रीति है। विनती करो जोर कर रावण, और एक गुपुत मत सबई कहो कर जोर। और बार बार पद लागो, यह पद अति स्नेह से और भ्रातृभाव से विभीषण जी द्वारा कहा गया। भाई नम्रता पूर्वक उपदेश से सफलता की आशा बढ़ी रहती है। इसलिए कहते हैं परिहरि मान मोह मद। एक तो कहते हैं अब भजो कौशलाधीश,
ये तीनों भजन के बाधक हैं, इसी से बुद्धिमान लोग इनका त्याग करते हैं। पहले काम, क्रोध, मद और लोभ को त्याग करने को कह चुके हैं, अब मान, मद, मोह को छोड़ने को कहते हैं। और ये दोनों मिलकर खड विकार हैं। इस तरह खड विकार का त्याग दर्शाया यहां पर। मान यानी सर्वलोक विजयित्व आदि का, मोह श्री राघव जी में निर्बुद्धि आदि का, और मद कुंभकर्ण मेघनाद आदि प्रबल अजय कुटुंब और अपने भुजबल का। कि कुंभकर्ण यस बंधु मम असुत प्रसिद्ध सत्रारी, मोर पराक्रम नहीं सुनऊं जित चराचर झारी। परिहरि मान मोह मद कह करिए जनवाया, मान आदि त्याज्य है, इनका त्याग करिए। अब भजहु कौशलाधीश, यह कर्तव्य कार्य को बतलाया। रावण ने कुंभकर्ण से अपने में मोह मद मान का होना स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण में मैंने चित्त विभ्रम से मोहवश और अपने बलवीर के अहंकार से जो कार्य नहीं किया, अपने भाई और स्त्री की सलाह नहीं मानी, उसको अब बारंबार कहना व्यर्थ है। इसलिए किसी के सामने नम्र न होने वाला स्वभाव ही मान है। कौशलाधीश कहने का भाव कि इनके भजन से इहलोक परलोक दोनों में कुशल है। विभीषण जी का सिद्धांत है भजन करना, इसी से वे बारंबार भजन करने को कहते हैं। सब परिहरि रघुबीर भजऊ, अब भजऊ राम बिन हेतु सने ही। फिर कहते हैं भजऊ कौशलाधीश, और यहां कहते हैं मुनि पुलस्ती। मुनि पुलस्ती निज शिष्य सन कही पठई यह बात। मुनि पुलस्ती, भाई मुनि से यह जनवाए कि मनन निधिध्यासन करके उन्होंने जो संदेश भेजा है उसका स्वयं साक्षात्कार कर लिया है, तब संदेशा भेजा है। वे त्रिकालज्ञ हैं। भाई पुलस्ती का भाव कि उनका सुंदर निर्मल यश जगत में प्रसिद्ध है, चंद्रवत सबको आनंद देता है, और उनकी बात मानने से आपका भी कल्याण होगा। कई पठई यह बात का भाव, तुमको अपने वंश में उत्पन्न जानकर और यह परम श्रेयस्कर मार्ग कहलाकर भेजा है। यह कहलाया है कि हमारे कुल में भगवत भक्ति ही प्रधान है, तुम भी उसी का अनुसरण करो, कलंक रूप न बनो। पाई सुअवसर, भाई अवसर जानकर विभीषण जी आए थे और सुअवसर जानकर बात कही। कहने का भाव कि आने का अवसर तो अपने अधीन था, इससे अवसर जानकर आए और सुअवसर पराधीन। भाई जब रावण पूछे तब बात कहने का अवसर मिले, ऐसी से सुअवसर कहा। अब तुरंत से ये कि पुलस्त्य जी का शिष्य अभी कह गया है और वैसे ही मैं आपके पास आया और शीघ्र ही संदेश को सुना दिया। शीघ्र सुनाने में तात्पर्य यह कि न जाने बात कुछ जरूरी हो और उसके न कहने से या विलंब में करने से कदाचित कोई हानि हो जाए, तो पीछे न कहने वाले को बड़ा पश्चाताप हो। संदेश में विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा चले दूत वर्णत गुण गाथा। भाई सुखसारण लक्ष्मण जी का संदेश लेकर तुरंत अपने स्वामी रावण के पास गए और संदेश को सुनाया। अय्या कल्याणकारी संदेश शीघ्र ही कह देना चाहिए। कुछ बिगड़ गया तब पीछे कहने से क्या होगा। या मंत्री भय और आशावश प्रिय बोलते हैं। मंत्री जितने आपके हैं वो भय और आशा के वश होकर प्रिय बोलते हैं, जिससे वेग ही नाश होने वाला है। यह समझकर नाश बचाने के लिए तुरंत ही कहा, राज धर्म तन तीन कर हो वेग ही नाश। तो इनका नाश ना हो और इस विचार से तुरंत कहा। अब पुलस्त्य जी ने स्वयं आकर न कहा, क्यों? क्योंकि रावण हठी है, अपना नाती पौत्र है, कहा न मानेगा तो अपना अपमान होगा। इसी से शिष्य से संदेश विभीषण जी के पास भेजा और अपमान की शंका से ही शिष्य को रावण के पास न भेजा। अब विभीषण जी की बात सुनकर माल्यवान नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हैं और विभीषण के वचन सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने बड़ा सुख माना कि माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तो अब यहां पर माल्यवान जी भी विभीषण जी के पक्ष से या उनकी बात में और क्या कहते हैं, रावण क्या करता है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान
हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय